नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब सड़क पर हादसा हुआ। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी की गाड़ी को बीच सड़क पर उड़ा दिया गया और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद एमएलसी का गुस्सा फूट पड़ा है। अब तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, लेकिन खबर यह है कि बिहार में एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई है। दरअसल एक ट्रक ने जब उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी तब वो इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन इसके बाद विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने फेसबुक पर इस हादसे का जिक्र कर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह भी जानिए कि एमएलसी की सरकारी गाड़ी को शनिवार की रात 9 बजे के आसपास दीघा पहलेजा चेक पोस्ट के समीप एक ट्रक ने ठोकर में टक्कर मारी और इस हादसे की जानकारी खुद एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने देर रात अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से दी। बताया है कि अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे और पटना जंक्शन पर ट्रेन में बैठकर वो आगे निकल चुके थे। इसके बाद उनकी गाड़ी से उनके अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दीघा पहलेजा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि एयरबैग खुला, जिससे उसमें सवार लोगों की जान बच गई। एमएलसी ने इस घटना की सूचना सारण के पुलिस अधीक्षक को दी है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दीघा पुल पर ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित है तो वहां ट्रक कैसे चल रहा था। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया है। फिलहाल घटना को लेकर पहलेजा थानाध्यक्ष अनुराधा कुमारी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। लेकिन एमएलसी ने लिखा क्या है वो भी देखिए, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। दीघा पहलेजा चेकपोस्ट के पास ट्रक से मेरी गाड़ी में टक्कर मारी गई है। प्रतीत होता है कि हत्या करने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया है। गनीमत थी कि मैं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में हूं। पटना जंक्शन पर गाड़ी पकड़ाकर मेरे अंगरक्षक और चालक मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। एसपी सारण को सूचना दे दी गई है। चिंतनीय है कि जब दीघा पुल पर ट्रक चालन प्रतिबंधित है तो फिर ट्रक कैसे चल रहा है। टक्कर कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एयरबैग खुल गया, जिससे सवारियों की जान बच गई। तो ये एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी का बड़ा आरोप भी है और ये बड़ी घटना भी है। तिरहुत स्नातक के एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी हैं और इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। पटना से दिल्ली जाने के लिए एमएलसी को छोड़कर जो गाड़ी लौट रहा था उस गाड़ी में ड्राइवर और गार्ड मौजूद थे। सारण जिले के दीघा पहलेजा रोड पर यह घटना हुई है। एमएलसी ने फोन पर बताया कि सभी सुरक्षित हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही एक चिंता भी जाहिर की और कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है कि आखिर इस प्रकार की घटना क्यों हुई। लगता है कि जान से मारने की साजिश थी, क्योंकि जहां ट्रकों का चालन प्रतिबंधित है, जहां ट्रकों का आना जाना प्रतिबंधित है, उस रोड पर ट्रक कैसे आता है और कैसे गाड़ी को टक्कर मारकर चला जाता है या गाड़ी को टक्कर मार देता है, यह बड़ा सवाल उठाया है। तो देखिए बड़ी तस्वीर। इन दिनों हादसों का दौर बिहार में ज्यादा बढ़ गया है। कारण जो भी हो, ठंड की वजह से भी हादसे होते हैं, कुआसा की वजह से भी हादसे होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन पर सियासत होने लगती है, खासतौर पर तब जब किसी नेता, मंत्री, विधायक या एमएलसी के गाड़ी को टक्कर मारी जाती है या फिर उनकी गाड़ी हादसाग्रस्त होती है। उसके बाद ये सवाल उठने लगते हैं और एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने वही सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या कोई बड़ी साजिश थी? क्या एमएलसी को टारगेट किया गया था? क्या वो उनके निशाने पर थे जो उन्हें तथाकथित तौर पर मारने के लिए आए थे? ये तमाम आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन फिलहाल बड़ा हादसा हुआ है, बाल बाल बच गए हैं एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।